फ्रेंड्स, आपने ये सुना ही होगा दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट अ वेव ऑफ कांस्टेंट चेंजेस जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में डिस्ट्रप्शंस लाएंगे एंड विल गिव बर्थ टू न्यू मेगा ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कपूर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही फंड की जो फ्यूचर बिजनेस ट्रेंड्स, डिस्ट्रप्शंस और चेंजेस को बखूबी परख के आपकी इन्वेस्टमेंट्स को नई गति देगा। जी हाँ, मेरे एसेट्स NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड एक ऐसा ही फंड है। इस फंड को जानने से पहले समझते हैं NYSE और फैंग क्या है। जैसे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी है, वैसे ही यूएस में दो मेजर स्टॉक इंडिसेस हैं। वन इज डाउ जोन्स और दूसरा नैस्डैक 100। डाउ जोन्स ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स को मेजरली रिप्रेजेंट करता है और नैस्डैक 100 इज बेसिकली न्यू जनरेशन IT एंड रिलेटेड सर्विसेज कंपनीज। फैंग एक एक्रोनिम है जो कि टॉप 5 कंपनीज फेसबुक, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है को रिप्रेजेंट करता है। इन कंपनीज के शेयर्स को फैन स्टॉक्स भी कहते हैं यूएस में, बिकॉज इनकी फैन फॉलोइंग किसी फिल्म स्टार से कम नहीं होती। इस टाइप की कंपनीज ग्लोबल मेगा ट्रेंड सेटअप करती हैं लाइक सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, OTT एंड 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा। And these things are part of today and will be the next big thing of tomorrow. इन मेगा ट्रेंड्स की हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, बिजनेस और सोसाइटी पर लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला इज नाउ ग्लोबल ट्रेंड सेटर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये कंपनीज मेगा ट्रेंड सेटर्स हैं क्योंकि ये रिसर्च और डेवलपमेंट पर अच्छा खर्च करती हैं और हमेशा नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में रहती हैं। वहीं अपने कंपटीशन और थ्रेड्स पर भी साथ साथ नज़र रखती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका सालाना रेवेन्यू है $69 बिलियन। तो वहीं अमेजॉन स्पेंड्स $23 बिलियन, यानी कि 1/3 ऑफ IOC टोटल रेवेन्यू जस्ट इन एनुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओनली। वहीं अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अब तक 229 कंपनीज को अक्वायर कर चुकी है। इसी इनोवेशन की खोज में ये कंपनीज फ्यूचर में डोमिनेट करने का पोटेंशियल रखती हैं। सो फ्यूचर बिलोंग्स टू फैंग प्लस कंपनीज जो कि इनोवेटर भी हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स बनाती भी हैं और रेवेन्यूज़ पर भी फोकस रखती हैं ताकि शेयर होल्डर्स का भी हित ध्यान में रहे। और ये कंपनीज अपना बिजनेस भी डाइवर्सिफाई कर रही हैं। जैसे एग्जाम्पल, Amazon is no longer just an e-commerce platform. Amazon is now into videos, musics, mobile payments, logistics, smart homes, movie review, gaming and much more. As a customer, आज हम Google, Apple, Facebook, Netflix और Amazon जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो क्यों नहीं इन्हीं कंपनीज के शेयर्स को भी हम अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। इससे होगा ये कि हम इन कंपनीज के कस्टमर भी होंगे और पार्ट बिजनेस ओनर्स भी। अब ये सवाल आता है कि जब इंडिया में इतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है एंड इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, सो व्हाई इन्वेस्ट इंटरनेशनली? फर्स्टली, व्हेन वी इन्वेस्ट इंटरनेशनली, हमारी इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में होती हैं, जिसका बेनिफिट भी इन्वेस्टर को मिलता है। हिस्टोरिकली रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर एंड यूरो। अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें तो सिंस इंसेप्शन NYSE फैंग प्लस इंडेक्स फंड ने इंडियन रुपीस टर्म्स में 38.8% रिटर्न्स दिए हैं। वहीं सिंस इंसेप्शन निफ्टी 50 के इंडियन रुपीस टर्म्स में 10.8% रिटर्न्स ही हैं। और यही अगर हम लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो NYSE फैंग प्लस इंडेक्स रिटर्न्स आर 46.8% in comparison to 17.3% फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। और एक लास्ट पॉइंट, ये कंपनीज के शेयर्स रीजनेबल वैल्यूएशंस पर भी मिल रहे हैं, जहां पर निफ्टी 50 की कंपनीज लाइक HDFC लाइफ एंड टाइटन आर ट्रेडिंग एट 12 मंथ्स फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 91.4 एंड 67.1 रिस्पेक्टिवली। वहीं पर हमें फेसबुक 20.4, अल्फाबेट 26 और एप्पल 27.6 के 12 मंथ फॉरवर्ड PE मल्टीपल पर मिल रहे हैं। इस नज़रिए से फैंग कंपनीज अपनी वैल्यूएशंस भी जस्टिफाई करती हैं। आइए अब जानते हैं इस फंड हाउस और फंड की डिटेल्स।
दोस्तों मेरे एसेट एक कोरिया बेस्ड मल्टीनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इंडिया में मेरे ने 2008 में शुरुआत करी थी। मेरे म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट पीरियड में इंडियन मार्केट्स को बखूबी समझा है और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। एट प्रेजेंट मेरे एसेट 70,000 करोड़ रुपए निवेशकों के इंडिया में मैनेज कर रहा है, जिसमें 32 लाख इन्वेस्टर फोलियो हैं। मेरे NYSE FANG प्लस ETF फंड ऑफ फंड न्यू फंड ऑफर 19 अप्रैल 2021 को ओपन हो रही है सब्सक्रिप्शन के लिए और इस NFO की क्लोजिंग डेट है 3 मई 2021। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको 10 मई तक यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। इस फंड की लॉन्च NAV है 10 रुपीज। इस फंड में आप मिनिमम 5,000 से वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं है और अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 पर मंथ से शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तवा एंड मिस एकता गाला, जो कि एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं। और एक ज़रूरी बात, बिफोर यू मेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, ये फंड एक इक्विटी फंड है हर नज़रिए से, लेकिन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डेट फंड की कैटेगरी में आता है। सो प्लीज़ नोट करें कि अगर आप 3 इयर्स से पहले इस फंड को सेल करते हैं या यूनिट्स पार्शली रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। बट यदि आप 3 इयर्स के बाद इस फंड से एग्जिट होते हैं तो आपको प्रॉफिट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 20% होगा आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। सो long term point of view say this fund is best suited. At last, before we wind up, the great saying never put all your eggs in one basket comes into play once again. From diversification point of view, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना 5% इन्वेस्टमेंट का पैसा इंटरनेशनल फंड्स में डालें। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलवेज बेटर होता है। तो आप भी एक फैन निवेशक बनिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।